नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग भारत में स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक उठाया गया है वो है संज्ञा भेदों में परिवर्तन। आप लोगों को पूरे संज्ञा के 5 प्रकार के भेद सिखा दिए हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार भी बता दिए हैं और प्राचीन हिंदी के अनुसार भी बता दिए हैं। गणना के आधार पर भी आपको समझा चुके हैं और जीवंतता के आधार पर भी आपको संज्ञा के भेद समझा चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है बहुत ऐसा टॉपिक है कि ये जल्दी बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आपके सारे डाउट हम बाद में क्लियर करेंगे। और एक बात और बता दें, ये भेद तब समझ में आएंगे जब हम सारे बेकारी शब्द की क्लासेस कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग संज्ञा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्वनाम, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्रिया हो जाए, ठीक है, विशेषण हो जाए। अगर ये चारों हम लोगों ने पढ़ लिए उसके बाद सारी चीज आप एक बार दोबारा से पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसको हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा भेदों में परिवर्तन। जैसे आप लोगों ने पढ़ी है कौन सी संज्ञाएं, जैसे आपने पढ़ी है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगर जैसे पहला हम टॉपिक उठाएं कि भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा से, जैसे नंबर ए अगर हम डालें भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा, ध्यान से सुनना। अभी जैसे यहाँ पे कंसंट्रेट करो, भाववाचक है। भाववाचक के बारे में क्या है, जिसको हम, जो अदृश्य है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम खा नहीं सकते, जिसको हम तौल नहीं सकते, ठीक है। और हमेशा कैसी होती है, एक वचन में। एक बात याद रखना, अब यही भाववाचक यदि एक वचन में होती है और यही भाववाचक किसमें हो जाए, बहुवचन में हो जाए, सिंपल सा लॉजिक, यही भाववाचक किसमें हो जाए, बहुवचन में हो जाए, तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे पहले तो आप भाववाचक संज्ञा समझो, आपको जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा। भाववाचक संज्ञा जैसे हमने बोला नफरत, अब नफरत को क्या आप तौल सकते हैं, उठा सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जैसे हमने बोला मोहब्बत, ठीक है। अब इसको इसका बनाया अपन ने बहुवचन। जैसे हमने बोला बीमारी, अब बीमारी क्या है, बीमारी को छू सकते हैं क्या अपन, खा सकते हैं क्या, नाप सकते हैं क्या, नहीं। तो बीमारी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इनके सबके बहुवचन अगर आ गए, एक पहला, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है कि भाववाचक संज्ञा क्या नहीं हो सकती, बहुवचन। और अगर जिन भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन प्रयोग करें किसी वाक्य में, जैसे आजकल बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, अब इस वाक्य में बीमारी को क्या बताया गया, बीमारियां। अब वहां पर रेखांकित करेगा कि बीमारियां कौन सी संज्ञा है। तो आपने देखा कि बीमारी तो भाववाचक संज्ञा है, तो कई लोग भाववाचक लगा देंगे, लेकिन भाववाचक का लॉजिक है कि वो क्या होगी, एक वचन होगी। और यहाँ पे आ गया है बहुवचन, तो अगर बहुवचन आ गया है तो फिर हम तुरंत बोल लेंगे वो क्या है, जातिवाचक। जैसे नफरत का क्या हो, नफरतें, जैसे इसका हो मोहब्बतें, और ये हो बीमारियां। ये सारी जो संज्ञाएं होंगी ये सब क्या कहलाएंगी, फिर ये कहलाएंगी जातिवाचक। और इनका रूप कहां से बना है, भाववाचक से, ठीक है। जैसे आपसे यहां से 2 या 3 तोड़ मड़ोड़ के कोई भी क्वेश्चन अपन खुद बना लो। जैसे ये आया बीमारियां, अब वो पूछेगा बीमारियां जो आया है ये कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। वो कहेगा किस संज्ञा से निर्मित हुई है, तो अगर बीमारियां किससे निर्मित हुई है, बीमारी से, तो फिर बीमारी का लॉजिक लगा, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, तो किससे निर्मित हुई है, भाववाचक से। ऐसे आप खुद शब्द सोच सकते हैं जो भाववाचक के हों और जिनके बहुवचन बन जाए, और वो बहुवचन क्या बन जाएंगे, तुरंत जातिवाचक बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये लॉजिक अच्छे से। दूसरा समझो, दूसरा लॉजिक समझो। दूसरा है, ध्यान से समझना, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में। आपको ये रटना बिल्कुल नहीं है, आप शब्द को ध्यान से समझो जो लिखा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में, मतलब होगी वो संज्ञा
कौन सी, व्यक्तिवाचक, लेकिन वो ऐसे उसमें आएगी, ऐसे वाक्य में आएगी कि वो क्या अर्थ देगी, फिर जातिवाचक का देगी। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आप समझते हैं क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो दुनिया में केवल एक है, अकेली है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य भी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी कालिदास, ठीक है, जैसे हमने कृष्ण की बात की, ठीक है, जैसे हमने गांधी जी की बात की। जी बताओ जी, सारी संज्ञाएं कौन सी हैं? व्यक्तिवाचक हैं कि नहीं? अब जैसे हम कहें कि आपके व्यक्तित्व से पता चलता है कि आप गांधी जी हैं, सीधे ही बोल दिया, आपके व्यक्तित्व से पता चल रहा आप गांधी जी हैं। अब उस व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया है? गांधी जी का। लेकिन यहां पे गांधी जी व्यक्तिवाचक नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि उस व्यक्तिवाचक को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है वो देखो आप। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने बोल दिया मिल्टन, मिल्टन इंग्लैंड के लिए कालिदास है। मिल्टन इंग्लैंड के लिए कालिदास हैं। ठीक है, अब मिल्टन किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है, एक कवि का नाम है, जॉन मिल्टन। ठीक है, और यहां पे ये कालिदास है, तो ये उपमा दी गई है कि नहीं दी गई है? जब उपमा में प्रयोग किया जाए, किसी की तुलना में, कंपैरिजन में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, तो वो व्यक्तिवाचक ना रह के क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। समझ में आ रही? अगर सिर्फ कालिदास होता तो हम क्या बोलते? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। जैसे इसको, जैसे अगर आपसे इसमें रेखांकित शब्द पूछ ले वो कि जो मिल्टन है वो कौन है, तो आप बताओ कौन सी संज्ञा है ये तुरंत आप बोलेंगे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये भी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इस वाक्य में जिस रूप में ये तुलना के रूप में, उपमा के रूप में, कंपैरिजन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हम इसको तुरंत बोलेंगे ये किस रूप में चली गई है? जातिवाचक के रूप में चली गई। तो ये इस तरीके से व्यक्तिवाचक से क्या बन जाती हैं? जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, ऐसा बोल दिया, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। तो अब बताओ यहाँ पे गांधी जी कौन सी संज्ञा है? गांधी जी तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन अपने समय के कृष्ण थे, तो कृष्ण कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गई? जब एक चीज का दूसरे से कंपैरिजन किया जाए, एक व्यक्तिवाचक का दूसरे व्यक्तिवाचक से क्या किया जाए? कंपैरिजन, उपमा दी जाए, तो वहां पे जो दूसरी वाली जिससे कंपैरिजन की जाती है वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे आपसे बोल रहे कि हमारा गांव काशी जैसा है, हमारा गांव काशी जैसा है, तो काशी जो है, वैसे काशी तो एक अलग व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं? लेकिन यहां पे जो काशी आया है वो कैसा है? जातिवाचक। सारी बात समझ में? ठीक है, तो दो आपको संज्ञा समझ में आ गई, भाववाचक से जातिवाचक बनाना, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में। अब जो सबसे ज्यादा प्रयोग होती हैं वो क्या होती हैं? देखो, सबसे ज्यादा प्रयोग होती हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्योंकि भाववाचक संज्ञा को आपसे जैसे शब्द दे दिए जाएंगे और वो पूछेगा किससे क्या बना हुआ है, कि ये जो भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित जो भाववाचक संज्ञा है ये किससे बनी है? क्रिया से बनी है, विशेषण से बनी हुई है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है, कि जातिवाचक संज्ञा से बनी है? समझ में आ रहा? कि सर्वनाम से बनी है। यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने लोगों से हो सकता है? 5। कितने लोगों से हो सकता है? 5 लोगों से बनाई जा सकती हैं। और 5 लोग कौन कौन से हैं? ध्यान से समझना आप लोग। 5 लोग हैं। पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, यानी हम व्यक्तिवाचक से क्या बना सकते हैं? भाववाचक बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। जातिवाचक है, यानी हम किससे बना सकते हैं? जातिवाचक से भी क्या बना सकते हैं? भाववाचक। हम विशेषण से क्या बना सकते हैं? भाववाचक बना सकते हैं।
ठीक है, हम सर्वनाम से भाववाचक बना सकते हैं और हम क्रिया से भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एक करके पूरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। जैसे आप एक बात बताना, हमने एक शब्द लिखा ऊंचा, ऊंचा बस लिखा। अब पहले तो आप ये एक बात बताओ, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है? ऊंचा, ऊंचा क्या होता है? ऊंचा विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है। ऊंचा व्यक्ति मतलब आप किसी भी संज्ञा को शब्द के बगल में बैठा के देख लो, आप समझ जाएंगे कि है चीज क्या। ऊंचा व्यक्ति, ऊंचा मकान, ऊंचा महल, ये जो शब्द हमने पीछे लगाए हैं ऊंचा के, व्यक्ति, मकान, महल, व्यक्ति भी संज्ञा है, मकान भी संज्ञा है और महल भी संज्ञा है। तो बताओ इन सब की विशेषता बताने वाला हो गया शब्द के, ऊंचा के नहीं होगा, हो गया ना ऊंचा। तो ऊंचा से अगर हम बोल दें ऊंचाई, ऊंचा से क्या बना दिया हमने, ऊंचाई बना दी। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। तो शब्द आया ऊंचाई, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि ना तो ऊंचाई को देखा जा सकता है ना सुना जा सकता। आप सोच रहे हो मैं ऊंचाई दिखाई देती है, ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही। जिस चीज को देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ऊंचाई तो एक भाव है जो अपने मन में है। जैसे आपने लंबा देखा आदमी, तो लंबा आदमी, तो लंबा उस आदमी की विशेषता हुई, तो वो लंबा शब्द जो हो गया वो तो विशेषण है। अब अपन ने कहा इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है इस आदमी की, ठीक है, तो वो अपन को आदमी देखने में बड़ा लग रहा, इसलिए लंबाई बोल रहे हैं हम लोग। हालांकि लंबाई क्या है? एक भाव है। आ रही है बात समझ में आपको? तो ऊंचाई जैसे आया, तो ऊंचाई से अपन ने निकाला क्या, ऊंचा शब्द से बना होगा ऊंचाई, और ऊंचा शब्द क्या है? एक विशेषण है। तो हम समझ गए ना कि विशेषण से कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, जैसे हमने बोला एक शब्द और, जैसे हमने बोला मीठा, मीठा, मीठा रसगुल्ला, मीठी जलेबी। अब बताओ ये मीठा जो शब्द होगा वो संज्ञा है कि विशेषण है? विशेषण। आप तुरंत पहचान गए। अब मीठा से कौन सी संज्ञा बन सकती है? मिठाई बन सकती है। और मीठा से ही क्या बन सकती है? मिठास बन सकती है। आपको पता मिठाई जो है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाइयां बहुत सारी होती हैं। और मिठास जो है वो भाववाचक है। जैसे आपने कहा आपके शब्दों में मिठास है, आपके शब्दों में मिठास है, तो ये मिठास जो है ये एक भाव है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? भाव है। और मिठास ये भाव है, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। और मिठाई क्या हो गई? ये भी एक संज्ञा बनेगी। ये कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो देखो कुछ विशेषण से दो संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। फिलहाल में यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? भाववाचक है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो सबसे पहला तो आप ये समझो कि जो भाववाचक संज्ञा वो कितने लोगों से बनाई जा सकती है? वो हम 5 लोगों से बना सकते हैं। किस किस से बना सकते हैं? व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। अब जो पहली हेडिंग डलेगी हमारी, पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग का नाम है किससे क्या बनाना। इस सी का पहला जो आएगा वो क्या है? व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से क्या बनाना? भाववाचक बनाना। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाना। समझ में आ रहा है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाना। देखो अब यहाँ पे हम लिख रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या शिव, शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल है। क्या राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? है। क्या रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अब शिव से अगर हम बोले शिवत्व तो क्या बन गया? एक भाव। ये रटने वाली बात नहीं है, आप समझ पाएंगे। राम से क्या होगा? रामत्व। हर में तो नहीं लग सकता। रावण का क्या होगा? रावणत्व। अच्छा एक बात बताना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा मातृत्व, देखा है ना ये। अब क्या आप बता सकते हैं ये शब्द जो बना है ये कौन सा है? भाववाचक है। ये निकला किससे होगा? बताओ। ये निकला होगा माता से। बिल्कुल सही, आप समझ पाए, माता से निकला। अब माता क्या व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? माता तो जातिवाचक है। तो ये जो बना है ये शब्द किसका है? है तो भाववाचक, लेकिन बना किससे है? जातिवाचक से भाववाचक बना है। जैसे पिता, पिता जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? जातिवाचक होगा। कई सारे पिता हैं, ठीक है, तो सबके पिता हैं, कई सारे तो नहीं, ठीक है। तो पिता से बन गया पितृत्व। क्या बन गया? पितृत्व। नारी, स्त्री, जैसे हमने बोला स्त्री, तो स्त्रीत्व, स्त्रीत्व एक गुण है।
स्त्रीत्व क्या है? एक गुण। तो ये क्या बना? गुण, दोष, ये सब किसमें होते हैं? भाववाचक संज्ञा में होते हैं। होते हैं कि नहीं? गुण, दोष, अवस्था, ये सब भाववाचक होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक भाववाचक। अब हमने कहा इससे शब्द निकालो, किससे बना है? तो आप कहेंगे स्त्री से बना है। तो स्त्री भी एक संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। तो आप समझ पाए? क्या समझाया आपको? आप समझ पाए होंगे कि हमने समझाया आपको व्यक्तिवाचक से क्या बनाना, आपको समझाया व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाना। इस तरीके से बनते हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ठीक है। अगर हम कहें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना है तो अभी अभी समझा दिया है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है। जैसे गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, है ना, विलियम शेक्सपियर और क्या है, कालिदास है, या कालिदास अपने यहाँ के शेक्सपियर हैं। तो इस एक दूसरे से जब कंपैरिजन कर दी जाए तो व्यक्तिवाचक से किसमें तब्दील हो जाता है? जातिवाचक में। और यहाँ पे व्यक्तिवाचक से क्या बनाया है? भाववाचक। ये समझ में आया अच्छे से? दूसरा टॉपिक जो समझने वाले हैं वो क्या है? जातिवाचक से किसको बनाना है? भाववाचक। तो देखो, जातिवाचक से हमें बनाना है भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक बहुत सारी संज्ञाएं आप सोच सकते हैं। पहले तो आप जातिवाचक सोचो। जैसे हमने बोला बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक है कि नहीं है? हमने बोला माता, हमने बोला पिता, हमने बोला लड़का, लड़का, बहुत सारे होते हैं। बच्चा हो गया, माता होगा, पिता होगा, लड़का हो गया, स्त्री हो गया, नारी हो गया, डकैत। हाँ, डकैत कौन सा होगा बताओ? डकैत जातिवाचक होगा ना। कितने सारे डकैत होते हैं भैया, जो चोरी कर रहे हैं सब डकैत है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? डकैत हो गया। जैसे हमने आपसे बोला, अच्छा एक बात बता, चिकित्सक, चिकित्सक किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोचो आप। मनुष्य, क्या? बूढ़ा, बूढ़ा सोचो आप किस में जाएगा? बूढ़ा है क्या है? अवस्था है। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा विशेषण हुआ कि क्या हुआ बताओ? तो बूढ़ा से बनेगा बुढ़ापा, जवान से बनेगा जवानी, है ना। तो जवान क्या होता है? व्यक्ति। जवान लड़का, जवान लड़की। तो इनमें अगर आपने बगल में संज्ञा लगा ली तो आप खुद समझ पाएंगे ये क्या है? विशेषण है। बूढ़ा क्या है? एक विशेषण। होगा कि नहीं होगा? जैसे वह व्यक्ति बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या है? विशेषण। वह व्यक्ति लंबा है, लंबा क्या है? विशेषण। अब लंबा से बना लंबाई, तो वो भाववाचक हो गया। तो वो किससे बने हैं? वो विशेषण से बन रहे हैं। किसमें? भाववाचक में। यहाँ पे हमें समझना है जातिवाचक से क्या बनाना? भाववाचक। तो ये जातिवाचक शब्द आपको दिख रहे हैं, आप जातिवाचक सोच के बता सकते हो, खुद सोचो। और जिसका बन सकता है, ऐसा नहीं कि हर जातिवाचक का बनेगा। पहाड़ का क्या बनेगा बताओ? पहाड़ का भाववाचक भी तो बनना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हर एक संज्ञा का बनेगा है। जैसे बच्चा से बना होगा बचपन, बना होगा कि नहीं बना होगा? भाववाचक। माता से क्या बना होगा? मातृत्व, है ना। पिता से क्या बना होगा? पितृत्व। खुद सोचो। लड़का से क्या बना होगा? लड़कपन। लड़का से क्या बना होगा? लड़कपन। अब का लड़की भी तो जातिवाचक में है, तो लड़कीपन होता है क्या कोई? स्त्रीत्व, नारित्व। ठीक है। डकैत से क्या बनेगा? डकैती। डकैत से क्या बनेगा? डकैती। चिकित्सक के क्या बनेगा? चिकित्सा। क्या बनेगा बताओ? चिकित्सा। बनेगा कि नहीं? मनुष्य से बनेगा मनुष्यता। क्या बनेगा? मनुष्यता। बताओ, आप खुद समझ पाएंगे कि क्या हमने समझाया है। आप बोलो।
जैसे ठग, ठग भी क्या होंगे, जातिवाचक होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ठग हो गया, दोस्त हो गया, शिशु हो गया, ठग, दोस्त, शिशु, है कि नहीं। इनसे क्या बन सकते हैं, आप खुद बनाओ भाववाचक। ठग से क्या होगा, ठग से क्या बन सकता है, ठगी, ठगी हो गई उनके साथ। दोस्त से क्या होगा, दोस्ती होगा। शिशु से क्या होगा, शैशवावस्था होगा कि नहीं, या शैशव काल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये चीजें समझ में आई आपको अच्छे से, ठीक है। जैसे कुछ आपको दें, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं नेता का, बताओ नेता का क्या बनेगा, खुद सोचो। जैसे हम आपसे बोले हैं कि आप इंसान का बनाओ, घर का बनाओ, घर हो गया, इंसान हो गया, बनाओ इनका। तो देखो घर एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं, घर से क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा, सोच के बताओ। घर से क्या बनेगी, घरवाली है, घर से बनेगी घरेलू, ठीक है। घर से क्या होगी, घरेलू। इंसान, बिल्कुल इंसान से बनेगी इंसानियत। नेता से बनेगा नेतृत्व। अब आपके दिमाग में देखो जागने लगे, अपने आप के नहीं जागने लगी चीजें, गलत बोल रहे हैं, आपको समझ में आने लगी ना। तो देखो आप ध्यान से समझो, ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये सब जातिवाचक में प्रयोग होती है, इनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो क्या बच्चा देख नहीं पाते, माता पिता लड़का स्त्री नारी सब दिखते हैं, घर इंसान दिखता है, चिकित्सक दिखता है, चिकित्सक डॉक्टर होता है, दिखता है ना, डॉक्टर डॉक्टरनी जो भी है, डकैत दिखते हैं, मनुष्य दिखता है, ठग क्या दिखता नहीं है, मनुष्य तो होगा, दोस्त दिखता है भैया, शिशु दिखता है, नेता दिखता है, इंसान, ये सब दिखने वाले हैं, यानी सब जातिवाचक हैं। अब इनसे जो चीज बनी है ये कहाँ देखने को मिलता है, तुम बताओ। बचपन का कोई देखने वाली चीज है, बताओ कि एक अवस्था है, ना छू सकते ना खा सकते, समझ पा रहे ना। तो ये बचपन है, मातृत्व पितृत्व लड़कपन स्त्रीत्व नारीत्व घरेलू इंसानियत डकैती चिकित्सा मनुष्यता ठगी दोस्ती शैशवावस्था नेतृत्व, ये सब आपको अब समझ में आ गए, आया समझ में। ब्रह्मचारी से क्या बनेगा बताओ, ब्रह्मचर्य बनेगा। ब्रह्मचर्य 3 नंबर किससे बनाना है, विशेषण से। जो आप लोगों को थोड़ा लगता है विशेषण से क्या बनाना सीख रहे हैं, विशेषण से भाववाचक। देखो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रही है समझने में शब्दों को, तो आप थोड़ा धैर्य रखो। अभी तो बताया है कि अगर अपन लोग ये सारी चीजें जब पढ़ लेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। विशेषण से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण से भैया भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, आप खुद सोचो। देखो अब विशेषण शब्द क्या अपन सोच नहीं सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप विशेषण के बगल में किसी आदमी को, किसी ऐसा शब्द सोचो, उसके बगल में कोई व्यक्ति सोचो, आप समझ पाएंगे कि वो विशेषण है। देखना जैसे हमने बोला ऊंचा, ऊंचा भैया आदमी होता है, लंबा आदमी होता है, बूढ़ा आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, अमीर व्यक्ति होता है, ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार क्या होता है, आदमी होता है ईमानदार। क्या, भिखारी आदमी होता है, भिखारी से भिखारियत बनाओगे, है? हर चीज का बना सकते हो क्या तुम भाववाचक। बड़ा आदमी, भला आदमी, है ना, अच्छा आदमी, बिल्कुल अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ये सब आदमियों के गुण है। तो ये सब क्या है, विशेषण है। तो गुण ही तो एक विशेषण होता है कि नहीं होता है, गुण एक विशेषण होगा कि नहीं होगा। उसी विशेषण से तो क्या बनता है फिर, उस विशेषण से ही क्या बनेगा। अच्छा गुण शब्द बोले, गुण से गुणी, है ना, सही है, ठीक है। और कौन से शब्द सोच सकते हैं, सरल,
युवा सरल आदमी होता है भैया, युवा होता है। सुंदर, सुंदर, सुंदर आदमी नहीं होता है, लड़की होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इनसे अपन बना सकते हैं, ये सारे क्या हैं, विशेषण है। क्या इनसे आप भाववाचक संज्ञा नहीं बना पाएंगे? आप बना पाएंगे। ऊंचा से क्या बनेगा? ऊंचाई बनेगा। ऊंचा से क्या बनेगा? ऊंचाई बनेगा। लंबा से क्या बनेगा? लंबाई बनेगा। ठीक है, अब बूढ़ा से बुढ़ाई नहीं बना देना। बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। गरीब से क्या बनेगा? गरीबी। गरीबी एक भाववाचक है, एक भाव है। अमीर, अमीरी बनेगा। ठीक है, ईमानदार से ईमानदारी बनेगा भैया। अच्छा एक बात बताओ, दुकान से दुकानदारी होगा कि नहीं? अब बताओ, दुकान इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। दुकान कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। दुकान कौन सी है? जातिवाचक। कितनी सारी दुकानें होती हैं, काय काय की नहीं होती हैं, समझ में आ रहा है? तो दुकान से क्या बनेगा? दुकानदारी। और दुकानदारी से क्या बनेगा? दुकानदार। अब एक बात बताना, दुकानदार आया, दुकानदार। दुकानदार भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं? दुकानदार भी क्या होगा? जातिवाचक। और दुकानदार से हमने बना दिया दुकानदारी, तो जातिवाचक से बन गया ना कौन सा? भाववाचक। तो बस यही शब्द आपको समझना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से आप समझेंगे, अपने आप शब्द सोच पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीजें है नहीं कि अपन रट पाए। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। भला से क्या हो जाएगा बताओ? बड़ाई। भला से क्या होगा? भलाई, अच्छाई, बुराई। सरल से क्या होगा? सरलता। युवा से क्या होगा? युवा अवस्था भी हो सकता है। सुंदर से सुंदरता। सुंदरी कहां से हो जाएगा? सरल, युवा, सुंदर। जैसे हमने बोला जवान, जवान एक विशेषण हुआ। वीर, वीर पुरुष होता है कि नहीं होता? वीर से क्या हो जाएगा? वीरता। वीर से हो गया वीरता। जवान से हो गया जवानी। अब बताओ समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, आपको देखो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना आ गया है। देखो इस तरफ से देखो तो जातिवाचक से आपको भाववाचक बनाना आ गया है। यहाँ देखो आप व्यक्तिवाचक से आप क्या बना पा रहे हो? भाववाचक बना रहे। अब है हमारे पास सर्वनाम। अब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहलाते हैं पता है ना आपको? सर्वनाम क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाएंगे। किसके बदले में बोले जाएंगे? संज्ञा के बदले में। जैसे निज, निज एक सर्वनाम है जो अपने आप में प्रयोग होता है। निज का मतलब होता है खुद या अपने लिए प्रयोग होने वाला। निज से क्या बनेगा? निजता। वंश अहम। अहम देखो संस्कृत में एक शब्द होता ना है, अहम एक सर्वनाम का शब्द है, तो अहम से बनेगा अहंकार। क्या बनेगा? अहंकार। नहीं बन सकता। मम, मम एक सर्वनाम है, मम से ममत्व बनता है। बन सकता कि नहीं बन सकता? तो देखो ये सर्वनाम वाली कुछ चीजें इतनी छोटी हैं कि 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं। तो जो डी नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम कैसे होते हैं? वैसे अगर आपसे हम बात करें सर्वनाम कितने होते हैं, टोटल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। बिल्कुल सही बात है। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और अगर भेद की बात करें तो कितने होते हैं? 5 के 6। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें जैसे अहम, मम, ठीक है, ये क्या है? ये सर्वनाम ही तो है, संस्कृत में प्रयोग होते हैं ये सर्वनाम। अहम से क्या हो गया? अहंकार। मम से क्या होगा? ममत्व। निज, निज से क्या होता है? निजता। ठीक है, तो कुछ 2-4 ऐसे शब्द हैं जिनको आपको सीखना है, बाकी तो सर्वनाम इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात?
और जब सर्वनाम सीख जाएंगे तो बन जाएंगी आपसे भाववाचक संज्ञाएं भी। अभी यहाँ पे सर्वनाम आपको यहाँ पे, जैसे अगर सर्वनाम की बात करें तो वह होता है, मैं होता है, जो होता है, सो होता है, क्या, कोई, ठीक है, ये सब सर्वनाम है। अब इनसे क्या कोई बना है क्या? आप खुद सोचो, इनसे कोई भाववाचक बनाएगी, बन सकती है क्या? ये क्या है? ये सब प्रोनाउन है ना, सब के सब क्या है? सर्वनाम है। तो इनसे तो कोई बनने से रहा, तो हम क्या इनसे, ये इससे पराया से पराई, पराई थोड़ी बनेगा, पराई थोड़ी ना देखो, अपना पराया, एक बात बताओ, ये पराया संज्ञा है क्या कोई? बताओ, पराया क्या है? कोई शब्द है? क्या है पराया? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है? पहले तो ये बताओ ना, कुछ लग रहा है इनमें से तुम्हें? है विशेषण? कोई चीज पर अपना अधिकार बताना है वाला शब्द क्या कहलाता है? अरे ये अधिकार बताने वाला शब्द है ना, अपना, पराया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ते चलो, आपको समझ में आएगा। पराया अपना अभी पढ़ाने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अहम से हो गया अहंकार, मम से हो गया ममत्व, निज से हो गया निजता, ठीक है। ये क्या है? सर्वनाम से क्या बना दिए? भाववाचक संज्ञा। क्या परायापन? परायापन कोई शब्द है? अरे कुछ कुछ चीजें ऐसे, जैसे अपना से अपनापन हो गया, आपन। देखो तुम एक चीज बताएं, कुछ चीजें होती हैं प्रत्यय, कुछ होती हैं उपसर्ग। अभी हम आपसे क्या बोल रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखो, जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ते तो जाओ। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आहट प्रत्यय लगाने से कुछ संज्ञाएं बनेंगी, इका प्रत्यय लगाने से बनेंगी, कत्व प्रत्यय लगाने से बनेंगी। तो पहले हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब जैसे तो अकड़, अकड़ शब्द से क्या बन सकता है? ठीक है, पराया से क्या हो गया? जैसे अगर आपने बोला पराया, खुद सुनो, पराया से अगर आपने बोल दिया परायापन, अब आप इसको तो ले गए भाववाचक संज्ञा में, सही है, सही है। आप ऐसे शब्द सोचो, खुद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परायापन हो गया। लेकिन पहले इसको डिसाइड करो ये क्या है भाई। ये तो चलो मान लिया ये भाववाचक संज्ञा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये डिसाइड करो ये क्या है? ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि ये संज्ञा भी है कि विशेषण है क्या? तो क्या है? विशेषण है। तो बस फिर विशेषण है कि नहीं है पहले अपन डिसाइड करो, उसके बाद आप उसको प्रयोग करो। कोई भी शब्द है आपके दिमाग में आ रहा है, उसको बकायदा लिखो, उससे बनाओ, खुद से बनाओ और डिसाइड करो कि ये पहले क्या था, अब क्या बन गया, ठीक है। ये आ गया समझ में, सर्वनाम। अब है क्रिया। क्रिया से क्या बनाना? भाववाचक। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आप खुद बताओ क्रिया क्या कहती है? क्रिया किसे कहते हैं भैया? क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी कार्य के होने का बोध कराता है। क्रिया उसको कहते हैं जो किसी कार्य के होने का बोध कराए। जैसे नहाना, तो भैया कोई कार्य हो रहा है ना, उसका ही तो बोध हो रहा है। खाना, है ना, नाचना, आना जाना, ये सब क्या है? देखो क्रिया में होती है एक मूल धातु। क्या होती है? मूल धातु। और मूल धातु में क्या जोड़ने पर? ना प्रत्यय जोड़ने पर हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। पता आपको? जैसे हमने बात बोला खेलना, खेलना में मूल धातु है खेल, है ना, और खेल से बन गया है खेलना, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मारना, मारना में है मूल धातु होगी मार, और मार से बन गया मार, ठीक है। तो आप पहले अगर ये चाह तो ये जल्दी से ये वाला लिखो आप, ये
एक मिनट रुक जाओ, इसको और समझा देने दो, एक मिनट बस, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये है क्रिया, आपको समझ में आ गई ना क्या कहलाती है? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। जैसे हमने बोला हंसना, हंसना क्या है? एक क्रिया ही तो है। जैसे हमने बोला थकना, थकना एक क्या है? क्रिया ही तो है। अब हंसना से क्या बन सकता है? भाववाचक, बताओ। हंसी बन सकता है, हंसी। थकावट, देखो सजना, सजना, सजना से क्या बनेगा? सजावट। बन सकता कि नहीं? देखो भैया, शब्द भी सोचो तो सोच समझ के सोचो, ऐसे थोड़ी कि कोई भी कुछ भी कहीं भी, ऐसा थोड़ी होगा। और दूसरी बात, इसका आप लॉजिक बस समझ जाओ, आपको यकीन मानो, आप ऑप्शन से, चारों ऑप्शन जब आपके सामने होंगे आप कर पाएंगे। आप खुद सोचो, जब आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये निकला किससे है, विशेषण से निकला है कि क्रिया से निकला है कि निकला किससे है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? बनना से क्या हो सकता है? बनना से होगा बनावट। हो सकता है बनना से बनावट। उड़ान, उड़ना से क्या होगा? बताओ, उड़ना से बताओ आप। सोचना, सोचना से क्या होगी? बिल्कुल सही है, मिलना, मिलना का मिलाना बोल रहे हो तुम। उड़ना से हो गया उड़ान, सोचना से हो गई सोच, देखो अपने मन से सोच पा रहे। मिलना से हो गया मिलावट, हो सकता है ना मिलावट, मिलान। अब बताओ, अब समझ में आ गई आपको? तो संज्ञाएं आपकी यहां तक। और आपको क्वेश्चन जब हम लेके आएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आएंगे संज्ञा के, जितने पूछे गए हैं रेलवे में और जितने पूछे गए हैं आपके, हाँ रेलवे के कुछ क्वेश्चन है भैया। किसी में आती है यार, किसी रेलवे की किसी में आई है, तुम कैसी बात कर रहे हो? कौन सा होता है वो पेपर? जिसमें है, उसमें जो बुक है हमारे पास, उसमें रेलवे के भी क्वेश्चन है। अभी जो पिछला वो लेके आए थे प्रैक्टिस सेट, उसमें भी रेलवे के क्वेश्चन थे कुछ, अगर आपने ध्यान दिया हो। है यार, कौन से वाले में आती है? वो इंटर के थे, वो किसी और के, उसमें नीचे लिखा क्या था? इंटरमीडिएट में आ नहीं, बीएड लिखे थे बहुत सारे, तो बीएड के क्वेश्चन थे उसमें, यूपी ट्रिपल एससी के थे उसमें, ठीक है, यूपी एसआई के थे। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, ये संज्ञा खत्म होती है और आपको हम संज्ञा की प्रैक्टिस लेके आएंगे, और संज्ञा के साथ पिछला जो चैप्टर खत्म किया है उसकी भी साथ हमें, तो आपको दोनों तैयार रखना है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम के बाद पढ़ेंगे हम लोग विशेषण, और विशेषण के बाद पढ़ना है क्रिया। क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हिंदी में कंफ्यूजन वाली चीज, सकर्मक अकर्मक बहुत सारी होती है, मुख्य सहायक, हर तरीके से आपको विभाजन सिखाएंगे। तो ये बेकारी शब्द पहले पढ़ेंगे। विशेषण भी बहुत पूछे जाते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण बहुत होते हैं भैया, सब सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो नमस्कार, अगले उसमें मिलते हैं एपिसोड में।